अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब? आई होप एकदम ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लेना ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिले व्हेन एवर आई पोस्ट एनी वीडियोस एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी मिस ना करें। तो बहुत दिन हो गए व्लॉग्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं बिकॉज आई वॉज लिटरली बिजी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा पुणे व्लॉग। तो ये पिछले व्लॉग्स आपने देखे होंगे मुंबई के। तो मुंबई से पुणे हमने ट्रैवल किया था एंड पुणे में हमने ऑलमोस्ट 14 डेज शायद स्पेंड किया था। तो ये है मेरे ब्रदर का फ्लैट। तो यस, ये एक गेटेड कम्युनिटी है, गेटेड अपार्टमेंट है। तो यहाँ पर हमने स्टे किया था। जब हम गए थे तब बिल्कुल रेनी सीज़न था, मॉनसून था। तो बहुत अच्छा वेदर था पुणे में। बैंगलोर स्टोर्स के भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में आने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अब मैंने सोचा है कि मैं पहले ट्रैवल व्लॉग्स सब कुछ फिनिश कर दूंगी, तो मैं ये अब वाला व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। ये व्लॉग एक्चुअली इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसमें एक दिन का व्लॉग नहीं, 2 डेज़ का व्लॉग नहीं, बल्कि 14 डेज़ जो भी हमने किया है थोड़ा थोड़ा बिट्स में आपको देखने को मिलेगा। जो भी इंटरेस्टिंग मुझे लगा मैंने उसको कैप्चर किया है। तो बिट्स एंड पीसेस में आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा बिकॉज ये टोटल 14 डेज़ वाला जो 14 डेज़ हमारा स्टे था तो उसका व्लॉग है, ये एंटायर व्लॉग है। तो पुणे इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हो कि कैसा है क्या है। तो देखिए, फर्स्ट डे तो हमारा ट्रैवल में चला गया। सेकेंड डे हम गए थे बाहर, हम गए थे कैंप बोल के, वहाँ पर एक एरिया है। इट्स काइंड ऑफ शॉपिंग एरिया, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं यहाँ पर, शॉपिंग प्लाजाज भी है। तो हम वहाँ पर गए थे एंड देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे शॉप्स हैं, जैसे कि शूज़ का शॉप हो गया। या देखिए ब्राइडल शूज़ यहाँ पर मिल रहे थे, लाइक 3035 के अंदर आपको ब्राइडल शूज़ मिल रहे थे। एंड यहाँ पर हेयर एक्सेसरीज़ का एक कंप्लीट डेडिकेटेड स्टोर है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्यूट थिंग्स मिल रहे थे। ऐसे जो जूतीज़ होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, ये आपको 350-500 रुपीज़ के रेंज में मिल रहे थे, वो भी अच्छे वाले, नॉट द रेगुलर वन। एंड बच्चों के टॉयज़ मिल रहे थे। ये देखिए मेरा बहुत फेवरेट शॉट है ये। इसमें आपको बच्चों के की चेन्स मिल रहे थे एंड ब्राइडल शूज़ यहाँ पर बहुत ही सारे मिल रहे थे। मुंबई में हमने ब्राइडल शूज़ का स्टोर नहीं देखा, बट मुंबई में भी मिल रहा था। बट यहाँ पर ब्राइडल शूज़ बहुत अच्छे मिल रहे थे। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ब्राइडल शूज़, क्या ब्राइडल कैनवस जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं वैसे टाइप में। एंड ये देखिए यहाँ पर पिक एनी फॉर 500 बोल के डाला हुआ था, तो हम ऐसे ही देख रहे थे, बट यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया। जो भी हमने लिया है वो लाइक बहुत सारी चीज़ें ली है, तो रैंडम चीज़ें हैं, तो वो मैंने कैप्चर नहीं किया, बट मैं आपको ऐसे ही टूर दे रही हूँ। बिकॉज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमको बस यही इरादा रहता है कि यहाँ क्या मिल रहा है वो देखें, क्या ना, मतलब जस्ट एक्सप्लोर करने का मन करता है, तब कैमरा उठा के शूट करने का मन नहीं करता। तो वैसा ही मेरा हाल था यहाँ पर। तो वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमने थोड़ी शॉपिंग की थी एंड उसके बाद हमको जाना था वॉशरूम। एंड उसके ऑपोजिट में एक मॉल था, तो हम मॉल पर आ गए बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स में वॉशरूम था वहाँ पर वाटर की फैसिलिटी नहीं थी। तो ये सब मॉल आ गए थे एंड वॉशरूम सब ख़त्म करके इवनिंग टाइम था, तो हमने सोचा कि हाँ कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे चॉकलेट केक फाउंटेन मिला। ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। ये सिर्फ 50 रुपीज़ में इतना बड़ा चॉकलेट केक उन्होंने दिया है। ये फाउंटेन चेन्नई में मिलता है, फाउंटेन केक, बट बैंगलोर में मैंने कहीं नहीं देखा। अगर आपने देखा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड ऐसे बहुत सारे शूज़ के शॉप तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थे। पुणे में तो बहुत ज़्यादा शूज़ के शॉप्स थे एंड यहाँ से भी मैंने 3 पेयर्स ऑफ वेडजेस लिए थे। सब मुझे 500-700 वैसे रेंज में मिला था। ब्राइडल शूज़, पार्टी वेयर शूज़ मैंने यहाँ से नहीं लिया। एंड देन हम गए थे डिनर करने के लिए। ये एक रेस्टोरेंट बहुत फेमस है यहाँ पर कैंप रोड में, एंड रेस्टोरेंट का नेम मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर जो सीटिंग है, लाइक एम्बियंस है, बहुत कूल वाइब्स दे रहा था। एंड यहाँ पर ये देखिए पहाड़ी चिकन, ये सब बहुत फेमस है, तो हमने ये ट्राई किया था। यहाँ पर डिनर बहुत अच्छा था। जहाँ पर हम बैठे थे तो ओपन स्पेस था, गार्डन थीम रेस्टोरेंट है मुस्लिम्स का, तो बहुत अच्छा था एंड वाइब बहुत अच्छी थी। तो हमने डिनर कर लिया एंड देन हम वापस टूवर्ड्स आवर होम जाने लगे। देखिए हमने ये कुछ बीफ के डिशेस मंगाए थे। यहाँ पर हमको बीफ ट्राई करना था, वो पहाड़ी चिकन था, देन रोटीज़, नान जो वगैरह वो मंगाया था। एंड देन एक
या ये देखिए, ये मैंगो का डेज़र्ट है, मैंगो क्रीम। इट वाज़ नॉट प्रॉपर क्रीम बट अच्छा था। तो ये है दिल्ली दरबार, ये कैंप रोड में आता है। एंड हो गया, उसके बाद घर चले गए। फिर पता नहीं कि कौन से दिन हम बाहर निकले थे, ऐसे ही रैंडम मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक दिन हम ऐसे ही हमारे जो ब्रदर का ऑफिस साइड है वहाँ से गए थे हम। तो देखिए यहाँ पर उनका ऑफिस दिख रहा है। तो यस, ऐसा ये जो है ये कंप्लीट आईटी पार्क है। तो हमारा जो फ्लैट है वो भी आईटी पार्क के पास ही है, लाइक 15 मिनट्स डिस्टेंस, दैट्स इट। तो यस, यहाँ पर आना जाना रहता है बिकॉज आईटी पार्क है, बिकॉज ऑफिस है। एंड ये पूरा जो है वो ऑफिस रूट है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो बैग है ये मैंने मुंबई से लिया था। मैंने आपको बताया था मेरे मुंबई व्लॉग में कि मैंने यहाँ से बैग्स लिया था। तो उसमें से ये वाला जो है वो ये एक बैग है। एंड देन ऐसे ही डिनर के लिए हम बाहर गए थे। इस बार हमने एक्सप्लोर किया था करीम्स दिल्ली। तो ये करीम्स दिल्ली बैंगलोर में भी है बट यहाँ का अच्छा ही था, ठीक है। तो हमने नली निहारी, कराची नान, वो सब वगैरह लिया था। शीक लिया था जो कि बहुत फेमस है करीम्स का। एंड देन उसके बाद हम महाबलेश्वर गए थे। महाबलेश्वर का एक डेडिकेटेड व्लॉग आएगा हमारे चैनल में, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। अगर आप कभी फ्यूचर में महाबलेश्वर जाते तो आपको वो व्लॉग बहुत यूज़फुल होने वाला है। एंड देन उसके बाद और एक दिन हम मॉल गए थे। यहाँ पर कार्निवल स्ट्रीट बोल के कुछ था, मतलब कि आप 6 गेम समथिंग खेल सकते हो फॉर 500 रुपीज़, ऐसा कुछ था। तो मॉल में फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे जो राइड्स हैं वो देखे थे बच्चों के लिए। यूजुअली मॉल्स में अंदर आपको टाइम जोन हो गया, फन सिटी हो गया, वैसे में आपको ये थोड़े राइड्स देखने को मिलेगा, लाइक फन सिटी में आपको देखने को मिलेगा। बट मॉल में बाहर ऐसा एक कार्निवल स्ट्रीट बोल के उन्होंने सेटअप किया था, जहाँ पर आपको ऐसे बंजी जंपिंग, वो जो नॉर्मल राइड्स होते हैं जो हम फन सिटी मतलब जो हम अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं ना, वैसे वाले राइड्स यहाँ पर अवेलेबल थे। तो एक पैकेज था, लाइक मिनिमम ही 500 का रिचार्ज है। 500 का अगर आप रिचार्ज करते हो तो आपको 6 टोकन्स मिलेंगे, मतलब 6 गेम्स आप खेल सकते हो। तो ऐसे वाले कंप्लीट राइड्स थे यहाँ पर, जैसे कि अम्यूज़मेंट पार्क में होते हैं। तो हमने बहुत सारे गेम्स खेले थे यहाँ पर, 6 गेम्स खेला था। एंड ट्रैम्पोलिन भी हमने ऐसे यूज़ कर लिया था। बट द थिंग इज़ बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी उसके बाद जोहान को ही, लाइक कंटिन्यूस खेलने की वजह से थोड़ा गिडीनेस आ गया था। तो आई जस्ट होप कि ऐसा मिस्टेक और एक बार रिपीट ना हो। तो यस, मॉल के अंदर कुछ पुणे हाईवे बोल के एक मूवी का प्रीमियर था। तो वहाँ पर एक्टर्स आए हुए थे। तो ये वाले एक्टर को हमने स्पॉट किया था। हमने बहुत सारे बार इनको मूवीज़ में देखा है बट नेम नहीं याद आ रहा है। अगर आपको पता है तो यस, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो ये एक एक्टर है, पुणे हाईवे मूवी का नेम है। तो ऑब्वियसली पुणे में मूवी का प्रीमियर वो सब चल रहा था। एंड देन हम गए थे मैक्स फैशन, बिकॉज मैक्स में मेरा एक कोलैब था। तो मैक्स फैशन के लिए मैंने ब्रांड शूट किया था। तो उसी के लिए हम गए थे मैक्स। वहाँ से भी हमने शॉपिंग की थी बिकॉज वहाँ पर जोहान के कुछ टी शर्ट्स वगैरह सब अच्छे मिल रहे थे। एंड देन यस, बाहर आ गए बिकॉज हमारे पेंडिंग टिकट्स थे। तो हमने उसमें से भी गेम्स खेल लिया था। नेक्स्ट डे या फिर उसके बाद पता नहीं, बट अगले दिन एक फ्रेश डे पर हम यहाँ पर गए थे। ये दरगाह स्ट्रीट है, ये भी अगेन कैंप के साइड ही आता है। तो वहाँ पर हम गए थे बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसे शॉप्स मिलते हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। तो हमको मेड्स के लिए थोड़ा ड्रेसेस चाहिए था। लाइक पुणे के 2 मेड्स हैं, तो बैंगलोर के मेड हैं। तो ऐसे मेड को देने के लिए हमको ड्रेसेस चाहिए था एंड गिफ्टिंग पर्पस के लिए। एंड ऑल्सो और 2-3 लोगों के लिए चाहिए था, लाइक गिफ्टिंग पर्पस, थोड़े फ्रेंड्स के लिए वैसा। तो वहाँ से हम निकल कर यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ गए थे बिकॉज़ यहाँ पर आपको अच्छे मिलते हैं मटेरियल्स। तो ये देखिए कितने अच्छे हैं। आप इसका प्राइस गेस कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आगे चल के इसका प्राइस बताती हूँ। तो ये सब कॉटन के ड्रेसेस हैं, इसमें दुपट्टास भी अच्छे हैं, थोड़े अच्छे वर्क किए हुए हैं। एंड प्राइसेस अगर आप सुनोगे तो शॉक हो जाओगे, मतलब कम्प्लीटली अफोर्डेबल गाइस। 600 में, 650 रुपीज़ में आपको मिल रहे थे। बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शंस थे। ये सब आप आराम से गिफ्ट के लिए दे सकते हो, मेट्स के लिए अगर चाहिए तो उनके लिए ऐसा दे सकते हो। ये देखिए, ये वाला पीस मैंने लिया था बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, पता नहीं 650 रुपीज़ में ये लोग कैसे दे देते हैं। इसका आप दुपट्टा देखिए, मैंने भैया को रिक्वेस्ट किया है कि इसको ओपन करके दिखाएं।
तो आप देखिए, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा एंड इसमें नेक में वर्क था एंड देन पाकिस्तानी टाइप था ये कुछ। एंड इसका दुपट्टा देखिए, माशाल्लाह, ये देखिए कितना अच्छा दुपट्टा है इसका, कंप्लीट वर्क किया हुआ है, बहुत अच्छा पीस था। 650 रुपीज़ में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये देखिए ऐसा आता है एंड नीचे लेस वगैरह भी दिया हुआ है एंड इट गिव्स यू कंप्लीट पाकिस्तानी टच 650 रुपीज़ में। एंड कप मटेरियल भी बहुत अच्छा है इसका, कपड़ा भी बड़ा है, ऐसा नहीं कि साइज़ बस नहीं आएगा। इसका दुपट्टा देख लीजिए आप, प्रॉपर वो जो ये बोलते हैं ना, देखिए कॉटन का दुपट्टे में साइड में उन्होंने लेसेस देकर लेस में उन्होंने वर्क किया है। इसका दुपट्टा अगर आप बाहर लेने जाओगे तो कितना एक्सपेंसिव होता है। इतना कंप्लीट ड्रेस मुझे 650 रुपीज़ में मिला। ये जो पर्पल है ये 850 में मिला, बाकी के ड्रेसेस सब 650 में मिला, मतलब बहुत अच्छा है। ये दो ब्लैक वन है, ये भी ये सम लाइक 1600 या 700 का है, वो डिफरेंट रेंज का है। बट येस, ये देखिए यहाँ पर उतने गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए अच्छे अच्छे रेट्स में ड्रेसेस मिल रहे थे। फिक्स रेट था, नो बार्गेनिंग, नथिंग। तो ये सब पुणे का शॉपिंग एरिया है। यहाँ पर लहंगेज भी थे, तो हमने जस्ट ऐसे ही कैजुअली एक लहंगा उठा के देखा था। एंड यहाँ पर साड़ीज़ भी अवेलेबल थे, तो साड़ीज़ भी हमने यहाँ से लिया था। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या साड़ीज़, कैसे टाइप ऑफ साड़ीज़ यहाँ पर अवेलेबल है एंड इनके प्राइस रेंजेस क्या आएंगे आपको। तो ये देखिए ऐसे वाले जो साड़ीज़ होते हैं, ऐसे सिंपल साड़ीज़, आई थिंक इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। बट ये साड़ी देखिए, ये आपको मिल रहा था समवेयर अराउंड 650 600 या 700 रेंज में। उतना सब कुछ मतलब मॉव शेड, इतना अच्छा काम किया हुआ साड़ी आपको उतने सस्ते रेंज में मिल रहा था। ऐसे वाले में मतलब लहंगास हम देख रहे थे, बट ऐसे ही जस्ट कैजुअली देख रहे थे कि ऐसा है। एंड नेक्स्ट शॉप हम गए थे, वहाँ पर हमको साड़ीज़ लेना था। तो ऐसे ही जो कैजुअल घर में पहनते हैं वैसे टाइप ऑफ साड़ीज़ लेना था। वो भी आपको आराम से 600 to 800 के रेंज में आ रहे थे। जो ये साड़ी मैं दिखा रही हूँ ये आपको 700 रुपीज़ में मिल रहा था। एंड वहाँ पर बुरखा का दुकान भी था, तो बुरखेज़ भी हमने लिए थे, 4 बुरखेज़ हमने लिए थे। एंड सब कुछ 1200 1500 के रेंज में था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। बट इसमें मैंने वीडियो नहीं लिया बिकॉज इट वाज रेनिंग दैट टाइम। एंड और भी थोड़ी शॉपिंग की थी, लाइक रेन कोट्स लिया था, मतलब बहुत सारे वो रहते ना ऐसे छोटे छोटे चीज़ें लिए थे, वो सब मैंने कैप्चर नहीं किया। दिन हो गया, फिर पता नहीं कब हम निकले थे घर से। एंड जब हम एक दिन बाहर निकले थे तो उसका क्लिप मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। ऐसे ही रैंडम व्लॉग है ये, ऐसा नहीं कि डे 1 डे 2 वैसा मैंने ऐसा कुछ नहीं शेयर किया है। बस एक पुणे की झलक मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको जानना है कि पुणे सिटी कैसा है तो येस, ये यहाँ पर एक फ़ेमस कैफ़े है, इट्स कॉल्ड कैफ़े ईरानी कैफ़े। तो यहाँ पर ये सब कुछ बहुत फेमस है। तो यहाँ पर हमने चाय ट्राई किया, बन मस्का ट्राई किया था। यहाँ का बन मस्का बहुत ही फेमस है, तो ये वो ट्राई किया था। एंड थोड़े बहुत स्नैक्स हमने लिए थे, जैसे कि चिकन समोसा, मटन समोसा वगैरह। ईरानी कैफ़े एंड इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। एंड देन हम गए थे FC रोड बोल के एक है, वहाँ पर आपको इट्स कॉलेज रोड, ठीक है, जैसे हमारा ब्रिगेड स्ट्रीट होता है वैसा, चर्च स्ट्रीट जैसा होता है वैसे टाइप का था यहाँ पर। ये देखिए बच्चे अपना टैलेंट कैसे दिखा रहे हैं। आई फेल्ट रियली बैड उनके लिए। अगर आपको ऐसे वाले बच्चे दिखते हैं तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। एंड यहाँ पर हम देख रहे थे जोहान के लिए शूज़, तो कैजुअल शूज़ चाहिए था जोहान को, तो वो हम चेक कर रहे थे। एंड यहाँ से भी हमने शूज़ लिया था। FC रोड मेनली वो जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़ के जो भी एसेंशियल्स होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ चर्च स्ट्रीट, ब्रिगेड रोड वैसा वाइब्स ही देता है यहाँ पर पुणे में। तो FC रोड हम एक दिन गए थे। एंड देन लक्ष्मी रोड भी हम गए थे, बट ऐसा कुछ मैंने शूट नहीं किया था। एंड यहाँ पर हम लहंगे देख रहे थे, तो लहंगे देखिए, यहाँ पर लहंगेज ऐसे टाइप के लहंगेज अवेलेबल थे, तो बहुत सारे शेड्स थे। तो ऐसे ही हमने देख रहे थे। यहाँ पर एक ब्राइडल स्टोर है, मुझे उस रोड का नेम नहीं मालूम पड़ रहा है अभी, भूल चुकी हूँ मैं। तो ये वहाँ पर हम लहंगे देख रहे थे। तो ऐसे आजकल बहुत सारे लहंगेज ऐसे मिल रहे हैं, लाइक पता नहीं ब्राइड्स क्या प्रेफर कर रहे हैं, डार्क शेड्स या पेस्टल शेड्स। बट जितने भी शेड्स मैंने देखे हैं मेजॉरिटी पेस्टल शेड्स के लहंगे ही मैंने देखे हैं यहाँ पर।
तो ये अच्छे प्रिटी लहंगेज़ यहाँ पर मिल रहे थे। साड़ीज़ के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे एंड साड़ीज़ में भी जो भी ट्रेंडी एंड लेटेस्ट डिज़ाइनर साड़ीज़ हैं वो सब कुछ मिल रहा था। इसका रेंज साड़ीज़ का रेंज आपको 7000 के ऊपर ही आ रहा था, 7, 8, 10 वैसे आ रहा था। एंड ऐसे वैसे साड़ी नहीं है, प्रॉपर डिज़ाइनर साड़ीज़ हैं। जब आप उसको पास से देखोगे, फील करोगे तो आपको पता चलेगा। एंड तो साड़ीज़ हमने चेक किया था, यहाँ से हमने 2 साड़ीज़ लिया था। वो साड़ीज़ मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाए हैं, तो ये आपको बाद में देखने को मिलेगा। एंड ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे पीसेस थे। एंड ये वाला लहंगा, इसका कलर देखिए, ये रॉयल ब्लू है। आई एम नॉट श्योर कि अगर आप एक ब्राइड हो तो आप ये कलर पहनोगे या नहीं। अगर मैं हूँ ब्राइड तो मैं ये कलर हरगिज़ नहीं पहनूंगी। पता नहीं लहंगे में उन्होंने ऐसा कलर क्यों रखा है, ठीक है। आई थिंक बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। तो ये उसके बाद हम डिनर आ गए थे। डिनर हम गए थे पर्शियन दरबार। तो ये भी देखिए बिल्कुल कंप्लीट आपको टर्की वाइब्स दे रहा है। तो यहाँ भी हमने अपना डिनर फिनिश किया था एंड देन उसके बाद हम घर चले गए थे। तो यहाँ पर फूड वगैरह बहुत अच्छा रहता है। लाइक पुणे में नॉन वेज के लिमिटेड होटल्स हैं, लाइक जॉर्ज बोल के एक होटल है, तो वहाँ पर भी हम गए थे, बट मैंने शूट नहीं किया। तो ऐसे ही बहुत सारे लाइक बहुत रेगुलरली हमने डिनर बाहर से किया है, होटल से किया है, रेस्टोरेंट से किया है। तो यस, बहुत सारे वीडियोस मैंने लिए ही नहीं बिकॉज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। बिकॉज हमारा ट्रैवलिंग टाइम जो था वो बहुत ही लॉन्ग था। लाइक घर से शॉपिंग स्पॉट जाना बहुत लॉन्ग ट्रैवल था, लाइक मोर देन 1.5 आवर्स, 1 आवर। तो इसीलिए शूटिंग करने का मन ही नहीं कर रहा था। बट ऐसे रैंडम मैंने क्लिप्स लिए थे तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। तो ये पर्शियन दरबार है, ऐसा बहुत अच्छा वाइब्स देता है। अगर ये होटल मतलब ये रेस्टोरेंट अगर बैंगलोर में हो तो सबका फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के वाइब्स बहुत अच्छे हैं। एंड हम यहाँ पर 1 आवर थे एंड 1 आवर में 4 फैमिलीज़ ने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था, केक कटिंग वगैरह करके। तो यस हो गया था। उसके बाद हमारा रिटर्निंग डेट था, तो हम पुणे एयरपोर्ट आ गए थे। ये देखिए पुणे का एयरपोर्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है। ये डिपार्चर वाला एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ऐसा दिखता है। एम्बियन सब अच्छा मस्त है, नॉट द ओपन वन, सब क्लोज ही था। बट यहाँ के जो पॉलिसीज़ जो रूल्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट किए गए थे। हमारे हैंड कैरी से 2-3 चीज़ें मिस हो गई थी, लाइक जैम बॉटल्स, बुरखा शैम्पू, ये सब चला गया था हमारा। तो ठीक है, होता ही है। तो ये था हमारा पुणे का व्लॉग। मैंने थोड़े थोड़े करके यहाँ पर आपको क्लिप्स शेयर किए ताकि आपको भी एक आइडिया लगे कि पुणे दिखता कैसा है। अगर आपका कोई भी प्लान है, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, अगर आप पुणे विजिट कर रहे हो तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन आस्क मी, आई विल बी रेडी टू गाइड यू गाइज। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मेरे मुंबई सीरीज़ में, महाराष्ट्र सीरीज़ में सिर्फ महाबलेश्वर का जो व्लॉग है वो पेंडिंग है, वो भी मैं आपको बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। प्लीज़ शो सम लव ऑन माई ट्रैवल व्लॉग्स। अगर आपको ऐसे व्लॉग्स और भी देखने हैं तो मैं और भी बनाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारी फ़्लाइट थी, हम लोग बैंगलोर आ गए थे एंड भाई और अम्मी जो हैं वो चेन्नई चले गए थे। बट हमारा फ़्लाइट जो है सेम टाइम था, इसीलिए जोहान भाई बोल रहे थे बिकॉज वहाँ से बाजू की फ़्लाइट दिख रही थी। तो लेट नाइट फ़्लाइट थी, फ़्लाइट्स भी बहुत डिले हो गए थे। तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स भी आया था। देन रीच हो गए बैंगलोर गाइज, दैट्स इट। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।